आज की अहम खबर, कल रात 27 और 28 दिसंबर की रात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक अहम वाक़या हुआ है, जिसके बारे में जो हमारे ख्याल में आज की अहम खबर है, और वो ये है कि 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी रात अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में दो मुकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई। और यहां आपको बड़ी खबर दें कि अफगान तालिबान की कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में दो मकामात पर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई है। बड़ी खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान की जानिब से कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में दो मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आज कि वाह तालिबान वाह, जो करके दिखाया है। कलेजे में ठंडक पड़ गई है, कलेजा एकदम ठंडा हो गया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का समा कायम हो चुका है। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट किया है और ये कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया था कि हम आपकी इस एयर स्ट्राइक का बदला जरूर लेंगे। अभी उनकी इस धमकी को 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में अफगान तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त अफगान तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने है और कहा जा रहा है कि जल्द ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। आज की ताज़ा खबर यह है कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर फुल फ्लेज्ड आक्रमण कर दिया है। तालिबान और टीटीपी ने मिलकर कर दिया है। और हालात ये हैं कि भाई एक रिपोर्ट तो ये कह रही है कि 100 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए हैं। हमसे पीछे जो लोग थे वो आगे सुपर ताकत बन गए। चाइना देख ले, कितने बांग्लादेश देख ले। अफगानिस्तान की मैंने अपने हाथों से 100 रुपए की लाख रुपया अपने हाथों से मैंने लिया करेंसी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान में शहीद जिहाद में शरीक रहा हूँ। अफगानिस्तान के जिहाद में अल्लाह का शुक्र है, जब हमने रूस फतह किया था, मैं आखिरी महाद पर समरखेल में था। अच्छा, यानी कि तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है? यानी हम लोगों के ऊपर ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आएगा कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते अब खुली जंग में बदलते नजर आ रहे हैं। दरअसल तालिबान का ऐसा दावा है कि उसने पाकिस्तान पर हमला किया है। तालिबान के मुताबिक उसने पाकिस्तान के खिलाफ भीषण कार्रवाई करते हुए डूरन लाइन के पास खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय और अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक इस हमले में कम से कम 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि कई घायल हुए हैं। ये विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमाओं के पास नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। इसके जवाब में तालिबान ने 27 दिसंबर रात 4 बजे पाकिस्तान के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। तालिबानी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि तालिबान ने भारी तोपों और मशीन गन्स का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों को जला डाला। डांडे पाटन जिले में पाकिस्तान की 2 चौकियों को कब्जे में ले लिया गया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ा है। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान वायुसेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हवाई हमले किए। इन हमलों में पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अफगान तालिबान अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में 46 लोग मारे गए, जिनमें कई नागरिक भी शामिल थे। इसके जवाब में 28 दिसंबर
2024 को अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के अंदर कई स्थानों को निशाना बनाया। उनका कहना है कि ये स्थान अफगानिस्तान में हमलों को समर्थन देने और समन्वय करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तालिबान समर्थक सूत्रों के अनुसार अफगान हमलों में 19 पाकिस्तानी सैनिक और 3 अफगान नागरिक मारे गए। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आतंकवादियों को पनाह देने और सीमा पार हमले कराने का आरोप लगाया है। ये घटनाएं दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव पैदा कर रही हैं और क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा बढ़ा रही हैं। स्थिति गंभीर है और आने वाले समय में और तनाव बढ़ने की आशंका है। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग का समा कायम हो चुका है। अफगान तालिबान ने पूरी दुनिया में ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के कई इलाकों को टारगेट किया है और ये कई रास्तों से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ओपनली वार्न किया था कि हम आपकी इस एयर स्ट्राइक का बदला ज़रूर लेंगे। अभी उनकी इस धमकी को 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था तो हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में अफगान तालिबान पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त अफगान तालिबान और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने है और कहा जा रहा है कि जल्द ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। बिल्कुल, हम माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? पाकिस्तान ने पहली बार अफगानिस्तान पर कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, इससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो करता रहा है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस करके पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली एयर स्ट्राइक जो है वो अभी तक ऑफिशियली क्लेम नहीं किया है। अच्छा। कहीं भी अनाउंस नहीं किया उन्होंने। अच्छा। और जहाँ तक तालिबान की बात है, वहाँ से अगर कोई पैगाम आया है कि जवाबी रद्द अमल का, तो वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा जवाब भी नहीं हो सकता कि जिससे जंग के खदशात हों। ये इसको मीडिया इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है क्योंकि देखें, अमेरिका के एग्जिट के बाद अमेरिका के पास कोई अभी जो है ना करने के लिए कोई काम नहीं है। तो अमेरिकन जो लॉबीज़ हैं या इंडिया जो है वो इन खबरों को जो है वो हाईलाइट करता है। बात छोटी होती है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सिंसियर हो के अगर उनकी कोई बातें हैं, देखें बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने यही बात की कि आप अफगानियों के साथ मिलकर बैठ के बात करें क्योंकि जंग मसलों का हल नहीं है, बातचीत हल है। आप बैठें, उनके साथ मुज़ाकरात करें, देखें क्या बातें हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं। हमेशा इस चीज़ का मलबा कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी हो रही है या किसी मुल्क के ताल्लुकात अगर हमारे साथ ख़राब हो रहे हैं तो इसका मलबा हमेशा इंडिया पे क्यों डाल देते हैं? हम क्यों ये कहते हैं कि इंडिया ये सब करवा रहा है, इंडिया की ये साजिश है, हम अपनी गलतियाँ क्यों नहीं मानते? देखें, गलतियाँ जो अपनी जगह पे स्टेट के तौर पे या हमारा जो कौमी तौर रवैया होना चाहिए, उसके अंदर हमें जो गलतियां हैं वो कबूल करनी भी चाहिए। सर, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, आप उन पर क्या राय रखते हैं? इस वक्त पूरा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को जो है कवर कर रहा है कि पाकिस्तान ने मंगल के रोज अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने कहा कि हमारे 46 सिविलियन मारे गए। उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई हम आपको इसका करारा जवाब देंगे और 24 घंटों के अंदर अंदर हमने देखा कि अफगानिस्तान का रद्द अमल सामने आया है। अब अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? देखिए, सबसे पहले ये जो आज हालात पैदा हो गए हैं ना, ये हालात बहुत ही नाजुक हैं। ये अभी आप देखें, ये कोई रिसेंट एकदम से ऐसे नहीं हो गया कि फौरी शुरू हो गए। जब आपने अफगानियों को निकाला था ना, तो तब ये जो समझदार हैं, जिनको साहिब अकल है पाकिस्तानी, वो समझते थे कि इस तरह का रद्द अमल हमें मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इधर अपने कम से कम 25 से 30 साल गुजारे हुए थे जिन अफगानियों को हमने निकाला है। और देखिए, सबसे पहले देखिए, हमने पहले उनको टारगेट किया। अच्छा, ये हमें नहीं बोलना चाहिए कि हमने उनको टारगेट किया, लेकिन वो आगे से हमें ये कह रहे हैं कि आपके पाकिस्तानी उसमें शहीद हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़े लम्हा फिक्रिया की बात है कि हमने अपने खुद ही पाकिस्तानियों को वहां पर मारा। हाँ, अगर अफगानिस्तान ये कहता है कि आपके पाकिस्तानियों को मारा है, तो हमारे पाकिस्तानी उधर लेने क्या गए थे? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पाकिस्तानी उधर क्या लेने गए बॉर्डर के पार, यानी कि वो जो हमारे मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं वो उनको पनाह दे रहे हैं, और पनाह दी है तो जब हमारी आर्मी ने उनको ठोका है वहां पर जाकर, तो वो कह रहे हैं आपके पाकिस्तानी। तो इनसे सबसे बड़ा तो अफगान तालिबान का यही मसला बन गया कि आप अपनी बात पर खुद नहीं ठीक, या तो कि आप हमारे लोग मरे।
अच्छा, पाकिस्तान ने तो ये कहा है कि हमने टीटीपी को टारगेट किया था, लेकिन काबुल से स्टेटमेंट सामने आई है कि कोई दहशतगर्द यहाँ पे नहीं मारा गया, कोई मिलिटेंट यहाँ पे नहीं मारा गया, यहाँ पे जो है सिविलियंस मारे गए हैं जिनकी तादाद पहले 15 थी, बाद में उन्होंने 46 कर दी। देखिए ये तो अब एग्जैक्ट कोई भी कंट्री चाहे उसमें दहशतगर्द मारे भी गए हो ना तो काबिल कभी भी नहीं बताएगा। ये अगर हमारे यहाँ भी ये होता तो हम भी नहीं कभी भी बताते कि इस तरह हुआ। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इस सारे मुद्दे को एक साइड पे रखते हुए ये सोचने पे मजबूर हूँ कि हमने आखिर किस पड़ोसी के साथ बना के रखनी है। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ कैसे बना के रखनी। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुक नहीं ठीक, बांग्लादेश के साथ हमारी 50 सालों से नहीं बनती, ईरान के साथ देख लें वो हमने मिसाइल उनकी तरफ वो हमारी तरफ, वो भी गया। अब रहता है कि अफगानिस्तान, अब क्या करेंगे? यानी कि हम एक गोल दायरे में, चारों तरफ हमारे वो बॉर्डर लगता है उनका, अगर वो चारों ने मिलकर हमला कर दिया तो हमारी कौम किधर जाएगी? तार साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं, वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद।